जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री की क्लास नंबर 2 के साथ। आशा है दोस्तों फर्स्ट क्लास में आपने काफ़ी सारी चीज़ें जानी होंगी, अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, है ना दोस्तों। देखें जरा आगे। अब आगे की अगर हम बात करें, लास्ट टाइम देखो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको हिंदू धर्म का समापन बता दिया था और इस्लाम धर्म का प्रारंभ हो रहा था। ठीक है, जैसे कि हम बात करें इंडियन हिस्ट्री में मुस्लिम धर्म का, इस्लाम का जो आगमन हुआ वो मध्यकालीन भारत में हुआ दोस्तों। कब हुआ? मध्यकालीन भारत, जिसको आज हम सब स्टडी करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम किसी भी हिस्ट्री को उठा लेंगे और वहाँ से उसको लिखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो हिस्ट्री आएगा वो केवल 5 मार्क्स का आएगा दोस्तों, है ना। तो ज़्यादा डीप इसमें हमको जाना नहीं है, क्योंकि ये अर्जुन बैच है केवल और केवल यूपी ट्रिपल के लिए, है ना दोस्तों। तो याद रखेंगे आप, इसमें हमको ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करना है, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट हमको नहीं छोड़ना है जहाँ से हमारे 5 नंबर के सवाल बन सकेंगे दोस्तों, है ना। क्योंकि 4 पोर्शन हमको कैलकुलेट करने हैं, पॉलिटी भी करना है, ज्योग्राफी भी करना है ना दोस्तों। देखें जरा आगे, इकोनॉमिक्स भी हमको इसमें करना है। देखो जरा, अगर मध्यकालीन भारत की बात करूँ दोस्तों, तो याद रखना इसकी अवधि होगी, अगर मैं इसके अवधि की बात करूं, टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं, तो 712 से 1717, है ना दोस्तों। 712 से 1707 इसकी अवधि होगी। 712 से 1707 इसकी अवधि होगी दोस्तों। यानी कि अगर मैं बात करूं इसका पीरियड कितना होगा, टाइम की जरूरत नहीं है, बस पीरियड लिख सकते हैं हम। मध्यकालीन भारत का पीरियड कितना होगा, तो आप याद रखेंगे 712 से 1707 तक इसकी अवधि होगी दोस्तों। अब देखें जरा, प्रारंभ कहाँ से होता है, तो याद रखेंगे आप, अगर हम प्रारंभ की बात करें, मध्यकालीन भारत प्रारंभ कहाँ से होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों हमारे देश के पश्चिमी क्षेत्र में। तो याद रखेंगे इंडिया के, अगर हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो क्या पड़ता है दोस्तों, आपको पता है, सऊदी अरब में एक महापुरुष हुए थे जिनका नाम था हजरत मोहम्मद साहब। क्या नाम था दोस्तों, अगर हम बात करें, हजरत मोहम्मद साहब, है ना दोस्तों। और याद रखेंगे आप, इनको हम बोलेंगे इस्लाम धर्म के संस्थापक या प्रचारक, आप इनको बोल सकते हैं, एवं प्रमुख प्रचारक। ये बात आप याद रखेंगे दोस्तों। समझ में आ गई बात। तो क्या नाम बताया मैंने आपको, हजरत मोहम्मद साहब, है ना दोस्तों, जिन्होंने किसकी स्थापना की थी, इस्लामिक धर्म की स्थापना की थी। और याद रखेंगे इसके बाद हिंदू धर्म क्या हो गया था दोस्तों, अगर मैं बात करूं, इन्हीं के द्वारा हिंदू धर्म को समाप्त करके शुरुआत की गई थी इस्लाम धर्म की, है ना दोस्तों। ये आप ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे, यही इस्लाम धर्म ने लगभग 1000 वर्षों तक शासन किया। इसको भी आप बात को याद रखेंगे कि इसी इस्लाम धर्म ने 1000 वर्षों तक क्या किया दोस्तों, 1000 वर्षों तक क्या किया, शासन किया। तो याद रखेंगे आप, अगर हम यहाँ से आगे की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक शासक थे मोहम्मद गोरी।
सबसे पहले इनका आगमन हुआ और आगमन होते ही ये कहां पर आए? चौहान साम्राज्य में। और इनकी मुलाकात हुई किससे दोस्तों? याद रखेंगे आप, सम्राट पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है दोस्तों, जिनको चौहान साम्राज्य का एक सुदृढ़, है ना दोस्तों, एक सुदृढ़ प्रमुख विजेता बताया जाता था। तो याद रखेंगे, इसका सबूत हमको मिला कि इनके साथ 16 बार युद्ध इन्होंने जीते। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने 17वीं बार में क्या हुआ दोस्तों? हार गए। ये आप देख, छोटे छोटे शॉर्ट नोट बनाने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, हमारा यूपी पैट में केवल और केवल 5 नंबर का हिस्ट्री आना है, तो हमको इतना ही कवर करना है दोस्तों। समय कम खर्च हो और कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट हो, क्योंकि आप जानते हैं हमको इस एग्जाम के अंदर क्वालिफाई नहीं होना है, बल्कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अपने लेके आने हैं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें, है ना दोस्तों। तो याद रखेंगे आप, 17वीं बार में क्या हुआ दोस्तों? ये युद्ध हार गए थे और इनको बंदी बना लिया गया था, है ना दोस्तों। इसके बाद याद रखेंगे आप, यहां पर एक तराइन का युद्ध भी हुआ था। तराइन का युद्ध भी यहां पर आता है दोस्तों, ठीक है, इसका आप याद रखेंगे। तराइन के युद्ध के बाद की अगर हम बात करें तो मुस्लिम शासन जो होता है, मुस्लिम शासन दोस्तों, ये प्रारंभ यहां से पूर्ण तरीके से प्रारंभ ये हो जाता है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप याद रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? आप एक बात यहां पर ध्यान रखेंगे कि 1206 में जाटों के भीषण आक्रमण द्वारा गौरी की हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, मोहम्मद गौरी को एक जाटों के आंदोलन चल रहा था जिसमें उनको मार गिराया था। और आप याद रखेंगे कि मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थी। गौरी के कोई संतान नहीं थी। अब समझ में आया? अब इनके कोई संतान नहीं थी, तो इनके मरने के बाद गद्दी को कौन संभाले? तो याद रखेंगे आप, इनका उत्तराधिकारी, अगर हम बात करें इनका उत्तराधिकारी, इनकी गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बनाया गया? यहां पर एक मुस्लिम साम्राज्य का एक प्रमुख चेहरा सामने आता है, जिनका नाम आप याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कौन थे? गौरी के, याद रखेंगे आप, दामाद थे। कौन थे? ये गौरी के दामाद थे। क्या नाम बताया गया कि 1206 में जाटों के आक्रमण के द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। और याद रखेंगे आप, गौरी के कोई संतान नहीं थी। अब इनका उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए? तो मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी बनाने की बात सामने आई, तो सीधा सीधा एक नाम समझ में आया कि इनके दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी संभालने के लिए दे दी जाए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो आप याद रखेंगे 1707 में, थोड़ा मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। एक बार फिर आप ध्यान देंगे, सुने दोस्तों, हमने आपको बताया कि मुस्लिम समाज में जो इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी वो मोहम्मद गौरी ने की थी, जिनका प्रारंभ हुआ था, आगमन कहां पर हुआ? चौहान साम्राज्य में। और जहां पर उनकी मुलाकात होती है पृथ्वीराज चौहान से, जिसके बाद देखा गया तराइन का युद्ध। और तराइन के युद्ध के बाद में मुस्लिम प्रशासन पूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाता है और यहां से हिंदू
हिंदू साम्राज्य का समापन कर दिया जाता है। और दोस्तों एक बात याद रखेंगे, मुस्लिम प्रशासन यहाँ से जो शुरुआत होती है ये कम से कम 1000 वर्षों तक राज करेगा। और 1206 में जाटों के आक्रमण द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। अब ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थी। अब समझ में आया यहाँ दिक्कत क्या बनी दोस्तों, कि गौरी की मृत्यु के बाद गौरी की गद्दी पर किसको बैठाया जाए। तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि गौरी की मृत्यु के बाद गौरी के उत्तराधिकारी, जी हाँ, गौरी के जो दामाद थे दोस्तों, जिनका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको गद्दी पर बैठाया गया। और इसके बाद की अगर हम बात करें तो 1706 में, याद रखेंगे आप, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। यानी यहां से शुरुआत होती है दोस्तों, याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके ध्यान रखेंगे। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की जो अवधि होती है वो 1206 से 1526 होती है दोस्तों। ये पीरियड आप याद रखेंगे। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की अवधि कितनी बैठेगी, 1206 से 1526 होगी। और इसके अंदर कितने कितने साम्राज्य हमारे आएंगे, अगर हम बात करें यहां से, गुलाम, खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये प्रशासन के नाम है दोस्तों, राजाओं के नाम हैं जिनको आप याद रखेंगे। और नंबर 4 पर सैयद और नंबर 5 पर लोधी वंश, ये नाम आप याद रखेंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूं, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन के गद्दी पर बैठने से, यानी कि 1206 से, और अंत हो जाता है दोस्तों 1526 में। इस ड्यूरेशन के बीच में कौन कौन गद्दी पर बैठा, तो याद रखेंगे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों। और 1526 से शुरुआत किसकी होगी दोस्तों, याद रखेंगे, 1526 से शुरुआत होती है मुगलों की। किन की शुरुआत होती है, मुगलों की, जिनका आगाज किसने किया था, बाबर ने। और अंत कहां पर हुआ, औरंगजेब के द्वारा हुआ दोस्तों। याद रखेंगे आप, ये बात आप याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत के बाद क्या क्या हुआ देखें जरा। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी आप नोट्स अपने बनाते रहेंगे। देखें जरा आगे, देखिए जरा दोस्तों, अगर मैं बात करूं मुगल वंश की, अगर मैं यहां से आगे की बात करता हूं, देखो मुगल वंश, मैंने आपको बताया कि जो दिल्ली सल्तनत है वो कब से कब तक चली, याद रखेंगे आप, 1206 से 1526। और 1526 के बाद से कौन आ गया, मुगल वंश आ गया। कौन आ गया, मुगल वंश आ गया। और 1526 से 1707 तक इन्होंने राज किया, जिनका आगमन किया था किसने, बाबर ने। ये प्रमुख इसके राजा थे, याद रखेंगे आप, बाबर। बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं। हुमायूं के बाद की अगर हम बात करें तो अकबर आएगा। ठीक है दोस्तों। और यहां पर आएगा औरंगजेब। क्या क्या इनका टाइम पीरियड था, कब कब इनके जन्म हुए, कब कब इनकी मृत्यु हुई, इनको दोस्तों डीप में पढ़ेंगे जब इस पूरे को हम एक बार स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा उल्टा हो गया, इसको ध्यान रखेंगे आप। देखो, शाहजहां जहांगीर का बेटा था, यानी कि जहांगीर दोस्तों पहले आएगा और शाहजहां बाद में।
और शाहजहां के बाद कौन आता है? औरंगजेब। ये वही औरंगजेब हैं जिन्होंने अपने पिताजी को भी नहीं बख्शा था। जी हाँ, जब डीप में पढ़ेंगे तो एक एक के बारे में सब कुछ आपको बताया जाएगा, लेकिन आप याद रखेंगे हमको फिलहाल इतिहास इस बैच अर्जुन बैच के अंदर इतिहास जो पढ़ना है वो केवल 5 नंबर के लिए पढ़ना है दोस्तों। तो उसी हिसाब से आप अपने सिलेबस को लेकर के चलेंगे जितना मैं आपको बताता जाऊंगा। बाकी जो एसएससी के बैच पर चलेंगे दोस्तों अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, वहां पर हम डीप आपको सब नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और डीप में ही आपको डिस्क्रिप्शन करेंगे एक एक टॉपिक का। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। इससे आगे की अगर हम बात करें, अब अगर आगे की बात करूं मैं मॉडर्न हिस्ट्री की दोस्तों, आधुनिक काल की अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं आधुनिक काल की बात करूं तो कहां से स्टार्ट हुआ होगा? 1707 से 1707 से प्रारंभ हुआ और कहां तक गया है अगर मैं बात करूं? आजाद होने तक दोस्तों, 1947 तक, है ना दोस्तों। तो याद रखेंगे आप, इसके बीच में ब्रिटिश शासन का आगमन हुआ जिन्होंने हम पर राज किया अपने हिसाब से दोस्तों, लगान भी लगाए अपने हिसाब से, कमाई हमने की दोस्तों और मुझे लूटे किन्होंने? ब्रिटिशों ने लूटे, है ना दोस्तों। अब यहां पर याद रखेंगे आप 1707 से लेके 1947 तक के बीच में एक टाइम ड्यूरेशन आया 5857 की क्रांति, है ना दोस्तों। इसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, 1857 की क्रांति, है ना दोस्तों। और ये किसके द्वारा था? मंगल पांडे, है ना दोस्तों। अगर हम बात करें मंगल पांडे ने किसकी शुरुआत की थी तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की गई थी मंगल पांडे के द्वारा, है ना दोस्तों। और आप याद रखेंगे 1947 में आजादी हमको मिल गई थी और आप याद रखेंगे 1947 से सवाल पूछा जाता है कई बार और 1964 तक अगर समकालीन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा दोस्तों? आजाद होने से 1947 से लेके 1964 तक की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे समकालीन भारत था। क्या था दोस्तों? समकालीन भारत था, यानी कि जवाहर लाल नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ था, है ना। और 1964 में इनकी क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु भी यहाँ हो गई थी और इन्हीं की मृत्यु के साथ समकालीन भारत का नेतृत्व भी समाप्त हो गया था। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? देखो हमने शुरुआत से स्टार्ट किया था, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको कहाँ से लेकर के चले थे? अननोन ईयर से, जहाँ से हमको कुछ पता ही नहीं था। बीसी से निकल के आए हम एडी के अंदर, एडी के अंदर से निकल के हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया दोस्तों? मुगल वंश के बारे में बताया, बाबर से लेके औरंगजेब तक, 1707 तक इस्लामिक स्टेट ने, इस्लामिक जो राजाओं थे इन्होंने शासन किया। और 1707 से लेके हमने कहां पर आजादी प्राप्त की? 1947 को प्राप्त की। इसी के बीच में का नाम आया 1857, जहां पर क्या किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। इतनी बात आप याद रखेंगे दोस्तों। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखें जरा आगे की बात, अगर यहां पर मैं बात करूं मेडिवल हिस्ट्री की, देखो सबसे पहले देखो
ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमको हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है? देखो दोस्तों, आप याद रखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हम पढ़ते हैं उसमें आप याद रखेंगे पुरातात्विक अननोन चीज़ें जो हमने सबसे पहले आपको बताया था, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, इसके तो कुछ क्वेश्चंस ये जो एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं। बाकी ज़्यादातर एग्जाम्स अगर आप उठा के देखेंगे लास्ट 2 ईयर्स से, तो याद रखेंगे मेडिवल हिस्ट्री इन गुलाम वंश मुगलों के बारे में, है ना दोस्तों। यहाँ से सवाल 100% बनता है और ये ही परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक होंगे दोस्तों। तो क्यों ना सबसे पहले हम उसी चीज को तैयार करें जिसके आने के 100/100 चांस हैं दोस्तों, है ना। तो हम यहीं से अपना स्टार्ट करेंगे मेडिवल हिस्ट्री, है ना दोस्तों, मध्यकालीन भारत, जहां पर शुरुआत होगी इस्लामिक धर्म से। देखेंगे जरा, अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत में, तो दोस्तों याद रखेंगे मेडिवल इंडियन की अगर हम बात करें तो यहां पर आता है इस्लाम धर्म, जिसका आगाज़ यहाँ पर हो चुका था। मैंने आपको बताया ही था, हज़रत मोहम्मद साहब इसके संस्थापक थे जिन्होंने इस्लामिक धर्म का प्रचार का जिम्मा उठाया था, है ना दोस्तों। अब बात करें कि इस्लामिक धर्म का भारत में आगमन क्यों हुआ, तो याद रखेंगे अगर हम बात करें भारत में मुस्लिम राजाओं के आने का मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें क्या था दोस्तों, धर्म का प्रचार और साथ में जितनी भी दोस्तों लूटपाट हो रही थी, जैसा कि आप जानते हैं भारत को क्या कहा जाता है, सोने की चिड़िया, है ना दोस्तों। और मंदिरों में भी जो हिंदू धर्म के मंदिर थे वहां पर भी क्या था, अपार सोना लदा पड़ा था। अगर हम बात करें मंदिरों में अपार सोना लदा पड़ा था दोस्तों। तो याद रखेंगे इन सभी को पाने के उद्देश्य से मुस्लिम धर्म का आगमन हुआ। और इसको एक बात आप याद रखेंगे, अगर हम इस्लामिक स्टेट की इस धर्म की बात करें तो यह क्या था, एक एकेश्वरवाद धर्म था। क्या था दोस्तों, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब क्या है, एक ही ईश्वर। क्या था दोस्तों कि सभी को क्या मानना है, एक ही ईश्वर को मुख्य मानना है। याद रखेंगे आप, एकेश्वरवाद का मतलब है एक ही ईश्वर, और जिसका नाम बताया गया था अल्लाह। ठीक है दोस्तों, इनको बताया गया था अरबी भाषा में। और अगर हम बात करें खुदा, इन्हीं को कन्वर्ट किया गया खुदा में नाम को, और ये था दोस्तों फारसी भाषा में। आपको समझ में आ रही है बात। तो मुस्लिम धर्म की अगर हम बात करें, इस्लाम धर्म की बात करें, तो वहाँ पर उनका उद्देश्य क्या था दोस्तों, एक एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर होगा, एक ही ईश्वर आप सबको मानना होगा, है ना दोस्तों। और वो कौन है, याद रखेंगे उनका नाम है अल्लाह। और अल्लाह किस में है, अरबी भाषा में है। अगर खुदा की बात करें तो खुदा बोला गया फारसी भाषा में दोस्तों, इसमें आप याद रखेंगे। और इसमें एक बात और बताई गई, याद रखेंगे आप, अल्लाह जैसा
कोई दूसरा नहीं। और याद रखेंगे इस काल में मूर्ति पूजा को बैन कर दिया गया है ना दोस्तों। क्या कर दिया गया? बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी मूर्ति पूजा क्या कर दी गई? प्रतिबंधित कर दी गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। याद रखेंगे आप, इस धर्म के अंदर क्या किया गया? मूर्ति पूजा को क्या कर दिया गया? निषेध कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। और क्या बात अपनाने को बोला गया कि सभी किसको अपनाएंगे? एक ईश्वरवाद धर्म को अपनाएंगे। एक ही ईश्वर होगा जिसका नाम क्या बोला जाएगा? अल्लाह बोला जाएगा, है ना दोस्तों। या उसी को क्या बोला जाएगा? खुदा बोला जाएगा। अब यहां पर यह बात रखी गई कि इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ होंगे। क्या होंगे दोस्तों? अगर हम बात करें इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ, क्या क्या बताए गए? देखो जरा, इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ कौन कौन से बताए गए? अगर हम बात करें, सबसे पहले में कलमा, है ना दोस्तों। दूसरी बात याद रखेंगे आप, 5 समय की नमाज के बारे में बताया गया। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। 5 टाइम्स नमाज के बारे में बात की गई। और तीसरा बोला गया रमजान, है ना दोस्तों। यानी रोजा रखना अति आवश्यक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, रोजा रखना क्या होगा? अत्यंत आवश्यक होगा। और नंबर 4 बताई गई हज यात्रा। इसको भी अभी हम डीपली पढ़ेंगे, किसको हज यात्रा बोला जाता है ना दोस्तों। मक्का और मदीना की। और अगर हम लास्ट की बात करें दोस्तों, पॉइंट नंबर, अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 5 की बात, तो याद रखेंगे आप, इसमें क्या बताया गया? इसमें का नाम दिया गया ज़कात। यानी कि जितने भी मुस्लिम होंगे ना दोस्तों, वो अपनी पूरी कमाई का 1/40 भाग दान देंगे। क्या देंगे दोस्तों? 1/40 भाग क्या होगा? दान देंगे। और वो याद रखेंगे, ये जो दान है ना, ये कैसा रखा जाएगा? गुप्त, साइलेंट। और ये 1 साल में 1 बार होगा। इसकी वैलिडिटी केवल 1 ईयर ही है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे पूछा जाए इस्लाम के 5 धर्म कौन कौन से बताए गए, याद रखेंगे कलमा दोस्तों, 5 समय की नमाज बोली गई है। तीसरा बोला गया रमजान, यानी रोजा आपको रखना अत्यंत आवश्यक है। हज यात्रा की अगर बात करूं तो मक्का और मदीना की हज यात्रा करना प्रत्येक मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और 5वें नंबर पर बताया गया ज़कात। यानी क्या बताया गया? कि आप पूरी अपनी कमाई का, पूरे जीवन की जितनी भी कमाई आपकी होगी, उसका 1/40 भाग आपको दान देना होगा, है ना दोस्तों। जिस दान को अच्छे अच्छे कार्यों में लगाया जाएगा, है ना। और ये दान क्या रहेगा दोस्तों? याद रखेंगे 1 साल में 1 बार देना होगा। और क्या रहेगा? ये गुप्त रखा जाएगा। यानी ये कैसा रखा जाएगा? साइलेंट रखा जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ रही होंगी। देखें जरा आगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बाकी नोट्स आप बनाते रहेंगे। चले आगे। देखिए जरा दोस्तों, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा मिलनती करा रहा हूँ। बाकी आगे से इतनी 1-2 क्लास में, एक क्लास वाइज आपके टॉपिक कंप्लीट होते रहेंगे, है ना दोस्तों। भले चाहे 1 घंटे की क्लास हमारी डेली रहे, आप रेगुलर बने रहेंगे, है ना। देखें जरा आगे, अगर हम बात करें इस्लाम के फाउंडर की बात दोस्तों, (570) कौन थे दोस्तों? हजरत मोहम्मद साहब,
नाम याद रखेंगे आप, 570 में इसको फाउंड किया गया था और ये एडी है, याद रखना। कभी बीसी में पहुंच जाओ वहाँ तो कुछ और ही मिलेगा फिर, है ना, वहाँ पर ये सब थोड़ी मिलेगा दोस्तों। 570 एडी में हजरत मोहम्मद साहब ने क्या किया था दोस्तों, इसको फाउंड किया था इस्लाम धर्म को। और याद रखेंगे अगर इसके महाज्ञान की बात आती है, महाज्ञान प्राप्ति, हीरा गुफा में, हीरा गुफा नामक स्थान पर क्या हुआ था दोस्तों, हीरा गुफा में क्या किया था, हीरा केव इसको बोला जाता है, जहाँ पर हजरत मोहम्मद साहब को क्या हुआ था, महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, है ना। इसको आप याद रखेंगे। अब आप याद रखेंगे 7वीं शताब्दी जब आरंभ हुई, 7वीं शताब्दी के आरंभ में दोस्तों याद रखेंगे जितने भी यहूदी थे ना, यहूदियों ने सभी मुस्लिमों को बाहर कर दिया था। क्या कर दिया था दोस्तों, बाहर कर दिया गया था। और आप याद रखेंगे जब सभी मुस्लिमों को बाहर कर दिया गया तो सभी मुस्लिमों के संस्थापक कौन थे दोस्तों, धर्म के, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, याद रखेंगे आप, हजरत मोहम्मद साहब। और यहां से आप याद रखेंगे क्या दोस्तों कि 612 एडी में हजरत मोहम्मद साहब याद रखेंगे आप मक्का से मदीना की ओर चल दिए। और याद रखेंगे दोस्तों इसी यात्रा का नाम क्या होता है, हिजारत। ये वर्ड को भी आप याद रखेंगे। क्या नाम याद रखेंगे दोस्तों, ये जो हजरत मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना तक की यात्रा थी, इस यात्रा को भी क्या कहा गया दोस्तों, हिजारत कहा गया। क्या कहा गया इसको, हिजारत कहा गया। और ये कब की गई थी, 622 एडी में। और इस समय को क्या बोला गया, याद रखेंगे आप, इस समय को क्या बोला गया, हिजरी संवत। आप जब कैलेंडर लेते हैं ना दोस्तों, तो हिंदी में साथ साथ वहाँ पर बराबर में ये भी लिखा रहता है कि हिजरी संवत अब से लेके अब तक, है ना। यानी वो समय कब से लेके कब तक था, जब वे मक्का से मदीना गए थे, उस यात्रा को क्या बोला गया, हिजारत। अब सवाल ये बनता है कि हिजारत, इस्लाम धर्म में हिजारत करने वाले कौन थे, तो याद रखो। और कब की गई थी, याद रखना 622 एडी में हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से लेके मदीना तक यात्रा की थी, जिस यात्रा का नाम क्या रख दिया गया, हिजारत रख दिया गया दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब देखो यहाँ से आगे की अगर मैं बात करूँ, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद यहाँ पर एक समस्या आ गई। हजरत साहब मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद एक समस्या ये आ गई कि अब इस्लाम धर्म के प्रचारक कौन बनेंगे। क्या समस्या आ गई दोस्तों कि इस्लाम धर्म के प्रचारक या संस्थापक कौन बनेंगे दोस्तों। तो आप याद रखेंगे, देखो जरा, अगर हम बात करें इनके जो दामाद थे वो कौन थे, अली। कौन थे इनके दामाद, अली। और याद रखेंगे उत्तराधिकारी किसको चुना गया। अब उत्तराधिकारी ना बोलकर क्या बोलते थे यहां पर, याद रखेंगे आप, खलीफा। अगर हम बात करें, देखो जरा, दामाद कौन थे, अली। लेकिन दामाद को नहीं रखा गया, जबकि सभी लोग किसके संदेशे में थे कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अली को ही यहाँ पर संस्थापक बनाया जाएगा। जबकि अली को संस्थापक ना बनाकर किसको बनाया गया, अबू बकर को।
किसको बनाया गया दोस्तों? अबू बकर को। अबू बकर कौन थे? याद रखेंगे आप, हजरत मोहम्मद साहब के बहुत ही ज्यादा करीबी थे। हजरत मोहम्मद साहब ने पता नहीं क्या कारण रहा, अपने दामाद को इस्लाम धर्म का संस्थापक ना बनाकर अपने चेले को अबू बकर को क्या बनाया दोस्तों? इस्लाम धर्म का संस्थापक बनाया। यही नहीं, अबू बकर के बाद याद रखेंगे आप, नंबर आया उमर का। उमर के बाद नंबर आया उस्मान का, और उसके बाद नंबर आया दोस्तों अली का। इस बात को आप याद रखेंगे। सबसे अंत में किसका नंबर आया? अली का नंबर आया। याद रखेंगे दोस्तों। अब यहां से एक समस्या बन जाती है। क्या समस्या बन जाती है? देखो, कुछ लोगों ने तो जो खलीफा बनाया गया उसको ही स्वीकार कर लिया। आप याद रखेंगे, हजरत मोहम्मद साहब ने जिसको खलीफा बनाया था, जिसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था, यानी अबू बकर को, तो आधे मुस्लिमों ने अबू बकर को ही मान लिया कि यही हमारे इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। लेकिन आधे लोगों ने किसको मान के रखा? याद रखेंगे आप, उन्होंने अली को ही अपना खलीफा मान के रखा। तो जिन्होंने अली को अपना खलीफा मान रखा था दोस्तों, उनको क्या बोला गया? शिया। इन्होंने खलीफा किसको माना था? अली को, है ना? शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी। और सुन्नी ने अपना खलीफा किसको माना था? अगर हम बात करें, देखो जरा, इन्होंने किसको मान लिया था? अबू बकर को। अबू बकर को ही अपना खलीफा मान लिया था। अब दोस्तों याद रखेंगे, इस्लाम धर्म यहां पर दो हिस्सों में बट गया। किन किन में बट गया? शिया में बट गया और सुन्नी में बट गया। शिया कौन थे? याद रखेंगे, जो अली को ही अपना खलीफा, अपना उत्तराधिकारी मानते थे। लेकिन संपूर्ण समाज के लिए हजरत मोहम्मद साहब किसको बनाकर गए थे? अबू बकर को बना करके गए थे। तो जिन्होंने अबू बकर को ही अपना उत्तराधिकारी माना, इस्लाम धर्म का मजबूत संस्थापक माना, याद रखेंगे, वो लोग क्या कहलाए? सुन्नी कहलाए दोस्तों। कौन कहलाए? सुन्नी कहलाए। ठीक है दोस्तों। अब देखो, याद रखेंगे आप, अली का एक पुत्र था, समझ में आ रही है बात? अली का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? हुसैन। जिसका नाम, देखो, अली के पुत्र का नाम क्या था? हुसैन। अब यहां एक चाल चली गई। क्या चाल चली गई? याद रखेंगे आप, जितने भी सुन्नी थे, है ना दोस्तों, देखो जरा क्या बोला गया। अब आप याद रखेंगे, यहां से क्या बोला गया कि जो बगदाद के शासक थे ना, अब्बासी, बगदाद के एक शासक थे, अब्बासी ने शियाओं से हुसैन को मिलने बुलाया। और वहीं पर याद रखेंगे, हुसैन की क्या कर दी जाती है दोस्तों? मृत्यु। क्या कर दी जाती है? अली के पुत्र हुसैन की क्या कर दी जाती है? मृत्यु। और किसने बुलाया था? याद रखेंगे। अब देखो, जो शिया थे, उन्होंने अली के पुत्र हुसैन की मृत्यु का सीधा सीधा कारण किससे जोड़ दिया? सुन्नी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया दोस्तों? सुन्नी से जोड़ दिया। तो याद रखेंगे, जो सुन्नी थे, समझ में आ गई बात दोस्तों, जो सुन्नी थे, इन दोनों में क्या बन गया दोस्तों? विवाद उत्पन्न हो गया। क्या हो गया दोस्तों? विवाद उत्पन्न हो गया। और याद रखना, ये जो विवाद था, या अली की
मौत का जो दुख था वो मुहर्रम के रूप में हर साल आज भी मनाया जाता है। ये आप याद रखेंगे। ये जो दर्द था अली के पुत्र हुसैन का मृत्यु का जो ये दर्द था, ये लोग किस रूप में मनाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे आप, मुहर्रम के रूप में मनाते हैं। कौन मनाते हैं दोस्तों? शिया। समझ में आ गई बात? ये क्या मनाते हैं? इसको मुहर्रम के मातम के रूप में मनाते हैं। कौन मनाते? सुन्नी मनाते हैं, याद रखेंगे आप। समझ में आ गई बात दोस्तों? लेकिन याद रखेंगे आप, ये यहां पर नहीं रुका। इसके बाद भी कम से कम 200 वर्षों तक शिया मुस्लिमों के ऊपर आत्मघाती हमले किए गए। शियाओं पर क्या किए गए दोस्तों? आत्मघाती हमले किए गए। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। और याद रखेंगे आप, ये लड़ाई कब तक चली? कम से कम दोस्तों 200 वर्षों तक ये हमारी लड़ाई, ये आपस में इनकी लड़ाई चलती रही। अब इस लड़ाई को, शिया और सुन्नी के इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए किसका आरंभ होता है? इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे जल्दी ज़रा। अब देखो, शिया और सुन्नी की ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए अब एंट्री होती है किसकी? अगर हम बात करें, सूफी की। किसका आरंभ होता है दोस्तों? याद रखेंगे आप, सूफी का आरंभ होता है ना दोस्तों। और आप याद रखेंगे, जो सूफी थे वो सिर्फ किसको मानते थे? अल्लाह को मानते थे। वो दोनों में से किसी को नहीं मानते। याद रखेंगे, दोनों में से किसी को नहीं मानते थे। केवल और केवल अल्लाह को मानते थे। बात समझ में आ गई दोस्तों? केवल और केवल किसको मानते थे? अल्लाह को मानते थे। और यही कारण है, अल्लाह की जो प्रार्थना करते थे वो किस रूप में करते हैं? सूफी संगीत के रूप में करते हैं। याद रखेंगे आप, ये लोग अल्लाह की जो प्रार्थना करते हैं वो किस रूप में करते हैं? सूफी संगीत के रूप में करते हैं, या आप याद रखेंगे कव्वाली के रूप में करते हैं। यही कारण आपने देखा होगा, बहुत सी मस्जिदों में, ज़्यादातर मस्जिदों में क्या होती रहती है दोस्तों? या तो सूफी संगीत बजता रहेगा, या क्या होता रहेगा, वहाँ पर कव्वालियाँ लगातार चलती रहेंगी, जिनके माध्यम से वो क्या करेंगे दोस्तों? याद रखेंगे आप, अपने अल्लाह को क्या करेंगे? याद करते हैं दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ गई? या प्रार्थना करते हैं, है ना दोस्तों? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों मैं बात करूं यहाँ से आगे की, सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण क्या था, तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन कासिम। इसको आप याद रखेंगे, सबसे पहला मुस्लिम सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया? याद रखेंगे आप, मोहम्मद बिन कासिम। और ये कब से कब तक हुआ? याद रखेंगे 712 से 714। बात समझ में आई दोस्तों? इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आई होप आपको क्लासेस क्लियर हो रही होंगी। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझको कमेंट कर सकते हैं। आपका अलग से नंबर भी आपको दिया गया है, उस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। हमारा मकसद क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, इस बैच का मकसद क्या है उसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम सभी को क्या बनना है दोस्तों? अर्जुन बनना है। और अर्जुन की एक बात याद रखेंगे आप, जिस तरीके से अर्जुन को केवल और केवल दोस्तों याद रखेंगे आप,
अपने गुरुओं के सामने पूरी मछली के साथ साथ केवल और केवल मछली की आंख दिखाई दे रही थी। वैसे ही हमको जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, ये 5 नंबर आप याद रखेंगे दोस्तों। इन 5 नंबर को आपको कहीं से भी खोज के निकालना है। देखो कहने के लिए 5 नंबर हैं, लेकिन दोस्तों जब 5-5 नंबर हर सब्जेक्ट में से बन के आएंगे ना, तो यकीनन है 90 से ऊपर हम नंबर मारेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। और इस बैच से जितने भी बच्चे इस बैच से जुड़ रहे हैं दोस्तों, कोई पैसा इस बैच के लिए नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये बैच दिया जा रहा है दोस्तों। तो हमसे जुड़े रहें। पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना दोस्तों। आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो अपने नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और याद रखेंगे इसमें जितने भी टॉपिक हम आते रहेंगे, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता रहेगा वैसे वैसे दोस्तों फिर 5 से 6 क्लासेस का हम मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे हर वीक में दोस्तों। एवरी वीक मॉक टेस्ट आपका होता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको बात आपके समझ में आ रही होंगी। आपको क्लास कैसी लगी इसको लिखना बिल्कुल ना भूलें, है ना दोस्तों, जिससे हमको भी आगे के लिए मोटिवेशन मिले, है ना। तो ये सब आप याद रखेंगे। बाकी से आगे का हम कल से आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये अब तक का मैंने आपको कराया इंट्रोडक्शन, और आज हमने अपना स्टार्ट कर लिया है मध्यकालीन भारत, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इस्लामिक धर्म के बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई और दोस्तों कहाँ पर इसका अंत हुआ, है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। बाकी चीज़ें रिवाइज करते रहें और बाकी मौज मस्ती में लगे रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।